आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मैं आज कोई बात नहीं बताऊँगा, एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव था। उस गांव में एक आदमी रहता था, उसका नाम था भा। और उसी गांव में एक आदमी रहता था, उसका नाम था पा। और इस तरह से बहुत से लोग उस गांव में रहते थे। फिर पड़ोसी से कहीं एक आदमी आया उस गांव में, उसका नाम था बा। और उसने कहा मैं यहाँ पे व्यापार करूँगा, और आके वहाँ पे व्यापार करने लगा। उस गांव के राजा से उसने अनुमति मांगी। राजा ने उसे वहाँ पे व्यापार करने की अनुमति दे दी, और फिर उसने वहाँ पे व्यापार करना शुरू किया। लेकिन जल्द ही उसकी नीयत स्पष्ट होने लगी। वह वहाँ पे उसने गांव में अपने जो घर बनाया उसको सैनिकों की तरह से किलेबंदी कर दी। अपने घर की उसने सैनिकों की तरह से किलेबंदी कर ली। वहाँ पे सेना रखने लगा, हथियार रखने लगा। और फिर उस गांव के राजा के द्वारा जो नियम बनाए जाते थे गांव के संचालन के लिए, नियमों के संचालन के लिए, गांव के राज्य संचालन के लिए, उसमें हस्तक्षेप करने लगा। और फिर उसने कहा कि मुझे यहाँ पे एक अधिकार चाहिए व्यापार का, और इस तरह से तमाम उल जलूल की शर्तें लगाने लगा। राजा के काम में हस्तक्षेप करने लगा और उनसे ज़बरदस्ती उसने वहाँ पे युद्ध ठान लिया। उस बा नामक आदमी ने देखा गांव में जितने लोग भी व्यापार करते थे वो बहुत अच्छे कारीगर थे। अब उस भा नामक आदमी ने पहले राजा से ठान लिया। राजा उसके मामले में हस्तक्षेप करने से डरने लगा, और फिर उसकी सैन्य शक्ति बहुत प्रबल थी। तो उस बा नामक आदमी ने राजा से कहा कि तुम पेंशन ले लो और चुपचाप महीने में अपनी पेंशन लेते रहो, और राज्य का संचालन, राज्य से कर वसूलने का अधिकार, ये सब अब मैं ले लेता हूँ। और इस तरह से उस गांव से कर वसूलने का अधिकार उस बा नामक आदमी ने ले लिया। और हमने देखा वो वहाँ पे व्यापार करने आया था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे शासक बनता चला जा रहा था। फिर उस बा आदमी ने देखा कि वहाँ उस गांव के लोग जो कारीगर थे और तमाम व्यवसायी थे बहुत अच्छी चीज़ें बनाते थे। तो उसने कानून पारित किया कि अब तुम लोग ये चीज़ें नहीं बना सकते हो, ये गैर कानूनी है, मैं बनाऊंगा, मुझसे ही खरीदोगे। और जिन लोगों ने माना उन्होंने माना, जो नहीं माने उन्होंने हत्या कर दी। उस भा नामक आदमी ने अपने सैन्य बल के द्वारा उन लोगों की हत्या करवा दी, उनके कारखाने नष्ट कर दिए, उनकी सारी जो जानकारियाँ थीं चीज़ें बनाने की उनको नष्ट कर दिया। और इस तरह से सारे वहाँ पे व्यापार करने की चीज़ों को उसने नष्ट कर दिया। सारे जो कारीगर थे वहाँ पे, लोहे के बड़े अच्छे कारीगर थे, वस्त्र के बड़े अच्छे कारीगर थे, इन सबको उसने मार डाला। फिर उसने देखा वहाँ पे चिकित्सक भी बहुत अच्छे थे जो आयुर्वेद से चिकित्सा करते थे और वैद्य कहलाते थे। उसने उन लोगों को भी कहा, उनसे गया अपने लोगों को ले करके, उनसे वह सीखा आयुर्वेद की वह शल्य क्रिया और भी तमाम चिकित्सीय सिद्धांतों को, गुणों को उसने सीखा। उनसे संबंधित साहित्य को अंग्रेजी में, अपनी भाषा, उसकी भाषा अंग्रेजी थी। अब आप इन चीज़ों को कुछ कुछ समझ रहे होंगे। उसने उन चीज़ों को अपने अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट किया और उसको ले गया अपने गांव, और वहाँ पे ले जाके वहाँ से फिर एक दल बनाया चिकित्सकों का, और उन्होंने आके उसको खूब सीखा। और सीखने के बाद वो फिर अपने गाँव चले गए और वहाँ पर एक सोसाइटी बनाई। और इधर उस बा नामक आदमी ने इस गांव में एक कानून पास किया कि अब से यहाँ पे चिकित्सा कर्म कोई नहीं करेगा, ये हम उसको डिग्री देंगे और उसको पढ़ाएंगे, वही करेगा, और तुम सब जो है झोला छाप हो और ये सब करना बंद करो, वरना तुम्हें सज़ा मिलेगी, वरना तुमको सज़ा मिलेगी। और इस तरह से उसने सभी चिकित्सा कर्म करने वाले लोगों को दंडित किया, उनको मार डाला। जो सीधे मान गए वो तो मान गए, नहीं तो उनके भी, जैसे व्यापार नष्ट किया था वैसे ही उनके भी साहित्यों को फूंका, उन लोगों को मारा जो जानते थे, जो अनुसंधान करते थे, उनको मार डाला। और इस तरह से सबको निपटाते हुए वहाँ के चिकित्सीय जगत पे भी एक अधिकार कर लिया। इससे पहले उस गांव की चिकित्सा व्यवस्था पूरे उस एरिए में, पूरे क्षेत्र में सबसे अच्छी थी। लेकिन अब उसको इस धूर्त बा ने पूरी तरह से नष्ट कर डाला। धीरे धीरे सालों तक ऐसे चलता रहा। उस गांव के व्यापार को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए इस बा नामक आदमी ने इन लोगों पर टैक्स लगाया, और इन लोगों से बहुत अधिक मात्रा में टैक्स वसूलने लगा। जब कोई कच्चा माल खरीदो तब टैक्स दो, जब उसको कहीं ले जाके कुछ बनाओ तब टैक्स दो, जब उसको बेचने के लिए ले जाओ तब टैक्स दो, सड़क पे आने जाने का टैक्स दो। इस तरह से उसने इतना अनाप शनाप टैक्स लगाया कि उस गांव के व्यापारियों की कमर ही टूट जाए टैक्स देते देते, और वो कभी भी आर्थिक रूप से खड़े ना हो सके, संपन्न ना हो सके। इस तरह से उस गांव के लोग पूरी तरह से गरीब हो गए।
उस गांव में खेती अनाज खूब होता था, तो उसने कानून बनाकर उस गांव के लोगों को अनाज सीधे बेचने से वंचित कर दिया और उसको लूट करके अपने गांव ले जा सके, इसके लिए दुनिया भर के कानून बना दिए। इस तरह से हमने देखा उस बा नामक आदमी ने उस गांव को लूटने के लिए हर गलत काम को एक कानून बना के न्यायोचित साबित किया। उस गांव के ही कुछ लोग जो चाटुकार टाइप के लोग थे और जिनको फेंकी हुई हड्डियां चूसने चबाने की आदत थी, वो लोग भी उस बा नामक आदमी के आगे पीछे हो गए और उससे मिलकर अपने ही गांव वालों पर अत्याचार करने लगे और उस गांव को लूटने खसोटने में उसकी मदद करने लगे। अब ऐसा नहीं था कि सभी गद्दार थे, फिर धीरे धीरे उस गांव के कुछ लोगों को चेतना जगी और उन लोगों ने इस बा नामक आदमी का विरोध करना शुरू किया। खूब इसके खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन हुए, सब हुए और फिर लगातार दशकों तक ऐसा चलता रहा। अंत में इस बा को लगने लगा कि अब वह इसे गुलाम नहीं रख पाएगा और वह इस गांव को आज़ाद करके चला जाएगा। तो इस गांव को आज़ाद कराने के प्रयास में लगे हुए लोग थे। उसने जब आज़ाद करना शुरू किया तो फिर एक काम किया, यहाँ पे मुद्रा प्रणाली को अंत करते हुए, उस गांव की स्थानीय मुद्रा प्रणाली का अंत करते हुए वहाँ पे एक बैंक बना दिया जिसको रिजर्व बैंक कहते हैं। इससे पहले उस गांव में सिक्के या फिर मुद्राएं प्रचलित करने का अधिकार राजा के पास था। राजा मुद्राएं प्रचलित करते थे, जारी करते थे और पूरा गांव उसका उपयोग करता था। लेकिन अब से राजा मुद्राएं जारी नहीं कर पाएंगे। रिजर्व बैंक मुद्रा जारी करके कर्ज पे राजा को देगा, फिर राजा उसको जो है पूरे गांव में प्रचलन के लिए डालेंगे। इस तरह से कर्ज युक्त या ऋण आधारित मुद्रा व्यवस्था की उस गांव में इस बा नामक आदमी ने नींव डाल दी। अब इसके बाद उस बा नामक आदमी ने उस गांव को आज़ाद करने के बहाने से अपने कुछ चाटुकारों को उस गांव की सत्ता सौंप दी और कहा यहाँ पे अब लोकतंत्र रहेगा और तुम लोग मेरे इसके बाद भी राष्ट्रकुल रहोगे। राष्ट्रकुल या फिर उसको कहते हैं राष्ट्रकुल या कॉमनवेल्थ, उसको कहते हैं कि तुम अब मेरा कॉमनवेल्थ या राष्ट्रकुल रहोगे। और इस तरह से उलझुल नियम बनाते हुए वह चला गया और उसके चाटुकारों का शासन था इसके उस गांव पे। उसके जाने के बाद भी उन्होंने वही सारे नियम कानून बने रहने दिए उस गांव पे जो उस बा नामक आदमी ने उस गांव के को लूटने के लिए बनाकर रखा था। और उसके जाने के बाद भी बा के चाटुकारों ने, जिनको बा ने सत्ता सौंपी थी उस गांव की, उस गांव में वही सारे नियम कानून रहने दिए, केवल वहाँ पे खुद बैठ गया। अब कुछ चीज़ें उसके बाद वह गांव आज़ाद हो गया और आज़ादी के लगभग 50-60 सालों के बाद में कुछ लोग बैठकर विश्लेषण करते हैं कि हमने क्या पाया है, क्या खोया है। और अब मैं कुछ चीज़ों को यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। वह जो भा नामक आदमी था उस गांव में, उसका नाम भारत है, वह भारत देश है। और जो बा नामक आदमी था जो दूसरे गांव से आकर जिसने गुलाम बनाया था, वह ब्रिटेन है। और फिर सारी चीज़ें इस हिसाब से आप समझ सकते हैं। यह मुद्रा व्यवस्था और ब्रिटेन द्वारा भारत और एशिया तथा अफ्रीकी देशों को लूटने के लिए किए गए उनके प्रावधानों को ठीक से समझने के लिए मैंने इस दृष्टांत का उपयोग किया है। उम्मीद है आपको चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी।